हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल फलावण याला। आंख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल फलावण याला। आंख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला, आंख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला। असली नरसी मैं ही तो हूँ, असली नरसी मैं ही तो हूँ, या गद्दी है मेरी। नरसी सेठ मुझे सब जाने, मत कर हेरा फेरी। दिखे खोटी नीयत तेरी, दिखे खोटी नीयत तेरी, भीतर ले मैं काला। दरवाजे ते बाहर निकलना तो हो जागा कुछ चाला। कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल रचावण वाला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। मार कुंडली धन पे बैठा, मार कुंडली तू धन पे बैठा, नाग बिना तू फणका। ये नौकर चाकर मेरे फिरे, ये सब धोखा तेरे मन का। हाँ तू तो भूखा दिखे धन का, तू तो भूखा दिखे धन का, पूरा मकड़ी कैसा जाड़ा। बिन मतलब क्यों मेरे संग में बांध बैठ क्या पाला। हो कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल रचावण वाला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। और सेठानी ते बूझ ले किसके, सेठानी ते बूझ ले किसके, या आधे अंकी साझी। मोड़ बांध के ब्याह के लाया मैं ही लगू पियाजी। और मेरा सुबह नरम मिजाजी, मेरा सुबह नरम मिजाजी, लड़े मुठड़ की ढाला। ओ बह रुपया जो कुछ लेना ले जल्दी जा चाला। हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल फलावण याला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। तुम कोई भैरूपिया हो, मेरी हमशक्ल का फायदा उठाना चाहते हो, मेरी दौलत हड़पना चाहते हो। आप मेरी शकल का फायदा खुद उठाना चाहते हो। नकली नरसी, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। नकली तुम हो, तुम हो नकली। सेठानी जी आप बताओ हमारे सेठ जी कौन से हैं? ये हैं तुम्हारे सेठ जी और मेरे पति। क्या मैं पहचानती नहीं हूँ? अरे एक बात और बताता हूं तुझे नकली नरसी, चल तू यही बता दे कि कितना लेन देन है मेरा। ये तो मुनीम बताओगा। और कितना जमा है? ये सब मुनीम के खाते से पता लगेगा, मुझे क्या पता। तो इसका मतलब तुम नरसी नहीं हो,
इसीलिए तो नहीं बता सकते तुम? मैं बताता हूं। मेरा 5 लाख लेन देन है। 5 लाख और 2 लाख का माल सूरतगढ़ में जाना है। 7 लाख का माल प्रतापगढ़ से आना है। 1.25 करोड़ रुपए पूंजी जमा है। देखो मुनीम जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ सेठ जी, ऐसा ही है। मारो इसको, पकड़ो, ये कोई धोखेबाज है। मारो मारो इसके, मारो, चले भगाओ इसे। हाँ भाई नरसी, क्या हाल है तेरा? हे ब्राह्मण देव, हाल तो बेहाल ही है। और तेरी धन दौलत का क्या हुआ? इसका क्या बताऊं मैं तुझे ब्राह्मण देव। अब एक बात बता तो तू मुझे, अब तू इस धन दौलत मोह माया और अपने तख्त ताज को छोड़ करके जा कहां रहा है? जहां भी अब मुझे राम ले जाएगा वहीं जाऊंगा। अच्छा, तो मेरे 4 आने तो दे दे भैया। अब ब्राह्मण देव भाई मैं कहां से दूं, मेरे पास ही कुछ नहीं अब तो। अगर तेरे पास में हो तो तू दे भी सकता है। अगर मुझे एक बार दोबारा मिल जाए तो फिर मेरा करिश्मा देखना। मगर मुझे तुम एक बात बताओ ब्राह्मण देव। क्या? तुम ब्राह्मण नहीं हो और तुम कोई देव शक्ति हो। ये मुझे माया बताओ, ये क्या माया है? नरसी, जिस बात पर मैं तुम्हें लाना चाहता था और जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था, अब तुम वो पाठ पढ़ चुके हो। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या शक्ति हूं। तो ले देख मेरा रूप। और जा अपनी गद्दी पर बैठ करके और अपना व्यापार चलाओ। भक्तजनों, भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप देखकर नरसी के ज्ञान के पट खुल गए। जगत की मोह माया से ऊपर उठ गया। संसार उसे भ्रम जाल दिखाई देने लगा। ये धन, पैसा, मान बढ़ाई, सुख, आनंद, नाते रिश्ते सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। सोचता है कि परमात्मा का अंश आत्मा है और सब देहधारी शुद्ध आत्मा ही तो हैं। आत्मा का संबंध देह से हो जाता है। इस देह में 10 इंद्रियां हैं और मन तथा चित्त हैं। ये इंद्रियां मन के वश में हैं और मन बुद्धि के वश में। बुद्धि पर इंद्रियों और विषयों का कब्जा हो जाता है और बुद्धि के माध्यम से जीव को नाच नचाती रहती हैं। बुद्धि आत्मा से विमुख हो जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इस सृष्टि की माया के चक्कर में पड़ जाता है। जीव आत्मा की मंजिल तो बहुत लंबी है और मनुष्य जीवन उस मंजिल का एक पड़ाव मात्र है। अतः जीव को अपनी मोक्ष की मंजिल पर चलते चलते इस जीवन रूपी पड़ाव में ठहरकर संसार की वास्तविकता समझनी चाहिए। और नरसी इस वास्तविकता को अब समझता है। हे विष्णु अवतार, हे भगवान कृष्ण, हे सांवल सा गिरधारी, हे पूर्ण ब्रह्म और मोक्ष प्रदाता, मुझे रात दिन अब आपके चरणों का ही ध्यान रहेगा और अब मैं मोह माया से दूर हो जाऊंगा। प्रेमी दोस्तों, नरसी ने जाते ही घर ये घोषणा कराई कि जिस पर नरसी का पैसा है वे अपनी कलम से, अपनी बही में से उस पैसे को काट दें। मैंने वो सब चुकता पाया और मेरे पर अगर किसी का उधार है तो आकर के ले जाए और कल मैं अपना सारा धन जनता में बांट दूंगा। जिसकी इच्छा हो ले जाए। प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार नरसी ने अगले दिन अपना सारा धन दोनों हाथों से प्रजा में बांट दिया। साधु वाणा धारण कर लिया और घर छोड़कर चल दिया। नरसी जी की पत्नी व्यथित दुखी हो जाती है। क्या कहती है? ए बहना, ए कोई मेरी मदद कर दो। हे मैं तो लूट गई। चाची, ए चाची, मैं तो बसी बसाई उजड़ गई चाची। ए कोई मेरे पति को समझा दो।
हे ताई तू ही कोई रास्ता बता दे। मैं बिना पति के कैसे जीऊं? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं जिसके सहारे मैं समय काट लूं। पति तो साधु हो गया, मेरा जीवन क्यों कर कटेगा, कैसे कटेगा?